A gift to Ranchi. थैंक यू लॉडीज। थैंक यू लॉडीज। थैंक यू लॉडीज। अनुभव कीजिए लॉडीज का असर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन आज 77 पाउंड का काटा गया केक। शिबू सोरेन नामक 3 पुस्तिकाओं का हुआ लोकार्पण। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 63वां जन्मदिन आज नेत्रहीन विद्यालय में केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। रांची और मांझी मामले में पुलिस ने जांच की तेज। परिवार के लोगों से साध रहे संपर्क। परिवार के सदस्यों का लिया गया डीएनए सैंपल। जमशेदपुर जिला प्रशासन का अनोखा अंदाज। पेंटिंग के जरिए दीवारों को बनाया जा रहा खूबसूरत। पेंटिंग से युवाओं को मिल रहा रोजगार। गढ़वा में अवैध बालू उठाव के खिलाफ चला छापेमारी अभियान। बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। एसडीएम ने कहा अवैध बालू उठाव के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में मौसम ले सकता है करवट। 2-3 दिन में मौसम में बदलाव के चलते बढ़ सकती है सर्दी। नमस्कार, अमर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पर 77 पाउंड का केक काटकर जन्मदिन मनाया। और इस दौरान शिबू सोरेन के आवास में झारखंड सरकार के अधिकतर कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। साथ ही उनके बहू सीता सोरेन और छोटे बेटे बसंत सोरेन भी मौजूद रहे। हैंड्स के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ने अपने पिता शिबू सोरेन को केक खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके लंबी उम्र की कामना की। वहीं शिबू सोरेन ने कहा कि मेरा जन्मदिन नहीं, राज्य की जनता का जन्मदिन है। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम करे और इससे बेहतर काम करने की जरूरत है। आज ये इनका 77वां जन्म दिवस है और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इस राज्य के लिए एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस मनाया जा रहा है जो मुझे लगता है जब तक झारखंड रहेगा देश दुनिया रहेगी। इनके जयंती दिवस। रांची भाजपा नेता झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का 63वां जन्मदिन के मौके पर हाजुरी स्थित नेत्रहीन विद्यालय में केक काटकर मनाया गया। विधायक नवीन जायसवाल सहित नेत्रहीन विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा केक काटकर बाबूलाल मरांडी ने आशीर्वाद दिया गया और वहीं सभी नेत्रहीन बच्चों को ठंड से बचने के लिए बाबूलाल मरांडी के द्वारा गर्म कपड़ा और भोजन का भी प्रबंध किया गया। और सभी नेता कार्यकर्ता से सभी लोगों ने नेत्रहीन छात्रों को अपने जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। झारखंड राज्य को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले दिशोम गुरु और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का जन्मदिन शहर में मनाया गया। और इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन और शहीद सुनील महतो का जन्मदिन भी मनाया। और झारखंड का सपना देखने वाले शिबू सोरेन के गाथा को याद कर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया गया। वहीं स्वर्गीय शहीद सुनील महतो के द्वारा किए गए कार्य को भी याद किया गया और झारखंड अलग राज्य की कामना करने वाले शिबू सोरेन ने अथक प्रयास की। वहीं बिहार से झारखंड को अलग हुए 21 वर्ष बीतने जा रहा। हालांकि काफी दिनों बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। महागठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के कार्यकलापों को भी कार्यकर्ताओं ने खूब सराहा।
बोकारो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिन है। इसको लेकर जेएमएम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है। जेएमएम बोकारो जिला कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी की अगुवाई में शिबू सोरेन के सेक्टर 1 स्थित आवास में केक काटकर और गरीबों के बीच कंबल वितरण कर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेएमएम सुप्रीमो के दीर्घायु होने की कामना की। जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने उनके आवास में केक काटते हुए एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की खुशियां मनाई। मौके पर उपस्थित कई गरीब महिलाओं को भी पहले केक खिलाया गया। उसके बाद जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने गरीब महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। तो रांची में झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 63वां जन्मदिन है और जन्मदिन उनके रांची स्थित आवास में चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी ने भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना भी की। देवघर में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 63वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी समर्थक ने उनके जन्मदिन पर केक काटकर एवं एक दूसरे को केक खिलाकर मनाया। पिछले कई वर्षों से बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन मनाने वाले विनोद वर्मा ने कहा कि उनकी कामना है कि उनकी आयु और भी लंबी हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सम्मानीय बाबूलाल मरांडी जी का आज हम लोग टीम बाबूलाल के नेतृत्व में 63वां जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हर साल हम लोग बाबूलाल सर का जन्म दिवस इस तरह मनाते हैं। हम लोग कामना करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ उनके जीवन में स्वस्थता बरकरार रखे और वो दीर्घायु हो। तो शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर उनके संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तिकाओं का लोकार्पण किया गया। अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों किताबों का लोकार्पण किया। बताते चले कि दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन नामक यह पुस्तक मूलतः शिबू सोरेन के जीवन के संघर्ष की गाथा है। पुस्तक में इस बात की विस्तार से चर्चा की गई है कि किन हालातों में शिबू सोरेन को स्कूल छोड़कर महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन में उतरना पड़ा, कैसे उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया, और साथ ही बताते चले कि पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे उन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। अब पुस्तक में उनके राजनीतिक जीवन का भी विस्तार से वर्णन है। शिबू सोरेन के जीवन की रोचक और दुर्लभ तस्वीरें भी उपलब्ध है। उसका जिस दिन जाएगा कहता है उस दिन भी काटती है, रोज छोड़ देना चाहते हैं। एक दिन समय पर मिले नहीं या आदमी रहते हुए भी 1-2 रुपये कटे दे जाते, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं आया सुनेगा तो इस प्रकार का आंदोलन जगह बचाओ, खेती करो, करना पड़ेगा। जैसे खेती नहीं करना पड़ेगा, अब धीरे धीरे शुरू हो गया तो आधा जमीन होने लगा, गेहूं होने लगा, साग सब्जी सब। और ये ऐसा जगह रहा है जहां शिक्षा का घोर अभाव, मतलब नहीं ही के बराबर समझा गया। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने और सब महापुरुषों जैसे बड़ी बड़ी और लगातार
किताबों को और अपने इतिहास को किताबों में संजो कर रखने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन राज्य में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर डीसी ने बैठक की और बैठक में सदर अस्पताल के सीएस और प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल थे और बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिया गया कि 16 तारीख को टीकाकरण के समय सभी लोग तैनात रहेंगे और जहां जरूरत पड़े वहां स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात रखेंगे और साथ ही नोडल से अफसर भी रखने का निर्देश दिया गया और साथ ही प्रखंडों में वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी भी ली गई। भारत सरकार सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के समय ऑनलाइन निगाह भी रखेंगे, जिस कारण सदर अस्पताल में ऑनलाइन टीवी लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। रांची और वांझी मामले में पुलिस ने जांच तेज की। लापता चले युवतियों के परिवार के लोगों से संपर्क साध रहे। वह सिर कटी शव बरामद मामले में एक परिवार ने दावा किया। रांची के चान्हो के रहने वाले परिवार ने दावा किया है। मृतका के मां के अनुसार उसकी बेटी जैसे ही बॉडी है ये बताई जा रही, जहां रांची पुलिस ने परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शिनाख्त होगी। जमशेदपुर में गंदी दीवालों को पेंटिंग के जरिए खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो वहीं जमशेदपुर अच्छेस द्वारा शहर के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जा रहा। कोरोना के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए थे, जहां कई काम बंद होने से लोगों को घरों में बैठना पड़ रहा था। मगर जमशेदपुर में अच्छेस द्वारा सरकारी योजना के तहत विभिन्न योजनाओं को जागरूक करने के प्रति पूरे शहर में पेंटिंग अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें शहर के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। बिहार के कृषि एवं गन्ना मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जमशेदपुर में है। उधर मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के शहर आगमन को लेकर प्रतिदिन सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आदित्यपुर में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मिलन समारोह में दोनों लोग उपस्थित हुए, जहां इन दोनों मंत्रियों ने वरिष्ठ नागरिक के श्रीवास्तव को शॉल उड़ाकर और फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उधर इस मौके पर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों को संबोधित किया और देश में चल रहे किसान आंदोलन पर अपना रुख साफ किया। वहीं बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कृषि कानून पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा यह किसानों के हित का कानून है। कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भाई मोदी का नेतृत्व, देश की जनता आत्मविश्वास के साथ मोदी पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए जो कोरोना काल की चुनौती का मुकाबला किया, अपने बीच तरीके से आज आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के समस्त लोगों को सुरक्षित करने के दिशा में देश के वैज्ञानिकों को। झारखंड की वर्तमान सरकार ने भाजपा के द्वारा अच्छे कार्यों को बंटवारा कर दिया। झारखंड की सरकार आपसी मतभेद के कारण जल्द ही गिर जाएगी, यह बातें बिहार सरकार के कृषि सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जमशेदपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। अपने 2 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन बिष्टुपुर स्थित परिसदन में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजित कर कहा कि झारखंड सरकार में आपसी मतभेद है जो जल्द ही सामने आ जाएगा और इसकी सुगबुगाहट हमें मिलने लगेगी और भले ही वह 1 साल पूरा करने की खुशियां मना रहे हो, लेकिन अब सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में फिर से आएगी। बिहार की राजनीति हर दृष्टि से एक पुष्ट राजनीति है। वहाँ टूट की संभावना वहाँ नहीं है, टूट की संभावना यहाँ है, क्योंकि यहाँ बाजार में बहुत ऐसे एमएलए हैं, बहुत ऐसे विधायक हैं जो इधर के उधर जाने वाले हैं, उनका इतिहास भी है।
और वो हेमंत सोरेन को स्वीकार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, उनकी सरकार गिराएंगे। इनकी सरकार अपने अंतर विरोधों की शिकार होगी। भारतीय जनता पार्टी तब फिर अपना दावा करेगी, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा दल और फिर बनाने का प्रयास करेगी। गिरिडीह मेडिकल टीम ने डुमरी के रेफरल हॉस्पिटल, मीना जनरल हॉस्पिटल सहित अनुमंडल क्षेत्र के नर्सिंग होम की जांच की और इस दौरान हॉस्पिटल की व्यवस्था, साफ सफाई के साथ अग्निशामक यंत्र की भी जांच की गई। बता दें कि जांच के दौरान अधिकारियों में नाराजगी दिखी। उन्होंने जो जांच किया उसमें ये पाया गया कि इनके पास होज नहीं था, होज पाइप, स्प्रिंकलर्स नहीं थे और ऐसा पता चला है कि इनको एडवाइजरी पहले से इशू की गई है 1 साल पहले से। उस पर कितना काम हुआ है ये देखना। यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जमशेदपुर से, जहां झारखंड सरकार द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों को भी ट्रेड लाइसेंस देकर उनको उनका अधिकार दे रही है और उसी के तहत मानगो नगर निगम में लगभग 4000 दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाया जा रहा है, जिससे उनके दुकानों तक मानगो नगर निगम हर सुविधा देगी। वहीं अब मानगो क्षेत्र में बने बैंक्वेट हॉल, लॉज व हॉस्टल का लाइसेंस नहीं लेने पर 10 लोगों को नोटिस भेजा गया है। मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय का कहना है कि जो क्षेत्र में बड़े बड़े हॉल बनाकर अपना व्यापार कर रहे हैं उसकी जांच होगी। लोगों की सुविधा के लिए हर वार्ड में हम लोग कैंप लगा रहे हैं, अलग अलग जगह पर लगा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी लोगों से मिल रहा है। यहाँ लगभग 4500 के आसपास में टोटल जो भी व्यवसायी हैं लोग जो हैं वो उतना है और अभी लगभग 3000 के आसपास लोगों का ट्रेड लाइसेंस बन चुका हुआ है। एक और भी है, जितने भी दुकानदार हैं, जो भी व्यवसायी हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपने दुकान में उस ट्रेड लाइसेंस को सामने में लगा के रखें ताकि कोई भी अगर आए तो वो देखे कि ये आपने वो ले रखा है। गढ़वा सदर एसडीएम ने शहर से होकर गुजरी दानरो नदी में अवैध बालू उठाव को लेकर छापेमारी की। वे सदर थाना क्षेत्र के कोरवाडीह एवं सोनपुरवा में अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान सभी लोग बालू घाटों से नदारद मिले। कोरवाडीह गांव के नदी में जगह जगह पर बालू को डंप पाया गया और जिस पर एसडीएम ने जब्त किया। वहीं सोनपुरवा में भी अधिकारियों के आने की सूचना के बाद सभी बालू माफिया भाग खड़े हुए। एसडीएम ने कहा कि नदियों से जो भी अवैध बालू का उठाव करेगा उसके विरोध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेड़ों में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मजदूर उमेदंडा से स्थित ईट भट्टा से काम कर अपने गांव बेतलंगी पैदल आ रहा था। वहीं रास्ते में अज्ञात ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बता चले घटना बुढ़मू थाना क्षेत्र की है। तो राजधानी रांची की आबोहवा बदल गई। अरसे बाद ऐसा हुआ कि रांची वासियों को जनवरी में गर्मी का एहसास हो। नतीजतन लोगों को स्वेटर से दूरी बना ली और चलती कार में लोग एसी चलाने लगे हैं, पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम फिर से करवट ले सकता है और उत्तर की ओर आ रहे ठंडी हवा से लोग फिर स्वेटर निकालने के लिए मजबूर हैं। में खासकर देखें हम लोग तो 1980 से 1999 तक 15 डिग्री से जो ज्यादा केसेस हैं वो एक भी नहीं थे, जबकि 2000 से 2020 तक में 14 ऐसे केसेस हैं जब राजधानी रांची में जनवरी के महीने में जो 14 डिग्री से ज्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिला। एक ट्रेंड दर्शाता है कि 1980 से 99 तक में जो राजधानी रांची है या कह सकें कि हम लोग झारखंड में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता था, जबकि 2000 से उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने लगा।
बोकारो के चास थाना अंतर्गत 3 दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ। 2-3 बीच कर चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे। वहीं बीते रात 16 गिरिडीह के रहने वाले छोटू बाबू अंसारी के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। छोटू बाबू का कहना है कि वह अपने घर का ताला बंद करके हॉस्पिटल चला गया था, क्योंकि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके भाई को जो बगल में रहते हैं छोटू बाबू के अंसारी के घर में आवाज सुनाई दी, जिससे वह डर गया और पता चले कि हल्ला करने के बाद उसका छोटा बेटा घर से बाहर निकला तो देखा कि चोर हाथ में तलवार लिए हुए भाग रहे थे। जिसके बाद उसके भाई ने छोटू बाबू अंसारी को फोन कर इसकी सूचना दी और अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर का अलमारी टूटा हुआ है और घर से गहने लगभग 1.5 लाख का गायब है। वही 1.5 लाख का और पता चले कि 30,000 रुपए कैश के साथ ही अन्य कीमती सामान भी चोरों ने चोरी कर ली। फिलहाल चास थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। तो रांची से खबर। साइबर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाने के बावजूद भी साइबर अपराधी आम लोगों को अभी अपने पुराने तरीके से ही ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला रांची के मेन रोड इलाके का है और यहाँ के सारिक मुजम्मल नाम के युवक के खाते से साइबर अपराधियों ने एनी डेस्क के जरिए 74,000 रुपए उड़ा लिए। यानी एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर साइबर अपराधियों ने हिंदीपीढ़ी थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक सारिक के खाते से 74,000 रुपए उड़ा लिए। इसको लेकर सारिक ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एनीडेस्क ऐप से मिलता जुलता आपके हैं, क्विक सपोर्ट भी है और भी डिफरेंट ऐप्स हैं। बहुत सारे ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के मिल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति जो आपसे परिचित ना हो, आपको मदद पहुंचाने के नाम पर अगर कोई भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको सुझाव देता है तो आप एनीडेस्क इंस्टॉल या स्क्रीन शेयरिंग कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें। बिकॉज इससे क्या होता है कि वो रिमोटली आपके फ़ोन के स्क्रीन को देख सकता है और जो भी आपके फ़ोन में जो OTP आ रहे हैं या फिर आपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन किया, उसमें जो आपने यूजर नेम डाला, उसमें जो आपने पासवर्ड डाला, वो उसे विजिबल होता है। गिरिडीह सरिया के विवेकानंद मोड़ के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 वर्षीय एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतिका पायल कुमारी अपने पिता मुकेश पंडित समेत 5 लोग एक बाइक पर सवार होकर बगोदर प्रखंड स्थित बरमहसिया झरना स्नान करने जा रहे थे और इसी बीच विवेकानंद चौक सरिया के समीप असंतुलित होकर बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े और इसी बीच राजधनवार की ओर से आ रहे ट्रैक्टर का पिछला चक्का के बीच बच्ची का सिर आ गया, जिससे सिर कुचल जाने से घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। बावजूद घायल समझकर घटना के बाद परिजन एवं स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां जांच के बाद घायल बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बेरमो पिछले खदान से लापता दूसरे व्यक्ति का भी शव मिला और पीछे के जामताड़ स्थित नदी के पास लापता युवक का शव बरामद हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पलामू में पत्नी से विवाद में के बाद विद्युत टावर पर एक युवक चढ़ गया और हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलस गया। वहीं घायल विमलेश राजवार को अस्पताल भेजा गया और उटाड़ी रोड थाना क्षेत्र के लकड़ही गांव का मामला बताया जा रहा। इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।